हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये होंगे आपके एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड। ठीक है, हम ये दोनों चीज अच्छे से सीख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको भी आती है। अब कोई बच्चा ऐसा है, कोई स्टूडेंट जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, पूछ लीजिए, क्योंकि भाई एचसीएफ या एलसीएम ही निकालना होगा जो हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं उनमें। तो बच्चों सबको आता है ना ये एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको जीसीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीसीडी भी बोलते हैं। कैसे निकालते हैं एचसीएफ, ये सब डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को कोई चीज नहीं आती है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं आप। एचसीएफ, एलसीएम, इनमें से कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही है या कोई भी डाउट है, आप अपना हैंड रेज करके, हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं बच्चों। चलिए, सबको आता होगा ये तो, इसीलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन है बच्चों जो आपको करना है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्या है क्वेश्चन? थ्री टैंकर्स contain 403 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of container that can measure the diesel of three container exact number of times. तो ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 टैंकर्स का ही दिया है, तो ये आपको बता देना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स एक काम करिए, जो थर्ड टैंकर है उसका भी आप लिख लीजिए। 403 है और 434 लीटर्स हो गया और 465 ये है 3 लीटर का, 3 टैंकर्स का वो है, डीजल है। तो इसमें आपको क्या बताना है भाई, इसमें कैपेसिटी बतानी है कंटेनर की, कि भाई कोई एक ऐसा कंटेनर है जिससे हम ये तीनों टैंकर का डीजल मापने लगेंगे। ठीक है, तो भाई ऐसा वो उसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए, उस कंटेनर में इतना डीजल आ जाए, ज्यादा से ज्यादा डीजल। ठीक है, ताकि हम तीनों कंटेनर्स का डीजल एग्जैक्टली नाप सकें। ठीक है, एग्जैक्टली माप सकें, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और बताइए। इसमें सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि यहाँ पे एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होने वाला है आपका, एचसीएफ और एलसीएम। अगर ये आपने पता लगा लिया कि भाई एचसीएफ या एलसीएम, तो क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो गया। ये मान लो लगभग सॉल्व भी हो गया। पता कैसे लगता है? कुछ चीजें मैंने बता रखी हैं आपको, उनको ध्यान में रखना है। जैसे जो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कहाँ से आया? कॉमन फैक्टर से ये टर्म आई है। कॉमन फैक्टर कहाँ से आया? फैक्टर से आया है। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर भाई, फैक्टर कोई नंबर है तो उस नंबर के फैक्टर क्या होंगे? वो नंबर्स होंगे जो उसको पूरा पूरा भाग कर देंगे। मतलब जो फैक्टर होते हैं वो नंबर से छोटे होते हैं। ठीक है, नंबर से क्या होते हैं? छोटे होते हैं या नंबर के बराबर होते हैं। वहीं पे अगर हम एलसीएम की बात करें, कॉमन मल्टीपल की बात करें, तो मल्टीपल्स नंबर से बड़े होते हैं या उसके बराबर होते हैं। तो भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ लिया, मतलब वो फैक्टर, 2 नंबर्स की बात हो रही है या 3 नंबर्स की बात हो रही है, तो 3 नंबर्स में वो सबसे बड़ा फैक्टर, ठीक है, जो उन तीनों नंबर को एग्जैक्टली पूरा पूरा भाग कर देगा, उसको बोलेंगे एचसीएफ। लेकिन उन तीनों नंबर से तो छोटा ही हो गया एचसीएफ। इसी तरह एलसीएम, भाई एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल यानी गुणज, वो गुणज अगर 3 नंबर है तो तीनों नंबर्स का वो गुणज जो क्या है कि भाई इन नंबर से पूरा पूरा भाग हो जाता है। ठीक है, तो या फिर जो 3 नंबर दिए हैं इनके टेबल में आता हो वो आपको बताना हो, और वो भी सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली एलसीएम क्या होगा? जो गिवन नंबर से उनसे बड़ा आएगा। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। बस यही चीज यहाँ से आपको फाइंड आउट करनी है कि जो भाई आपका
बर्तन होगा, कंटेनर होगा जिसमें आप ये डीजल मेजर करेंगे, उसका जो साइज है, उसका माप है, इनसे छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। 403, 434 और 465 लीटर से छोटा होना चाहिए उसका माप या बड़ा। उसी से आप डिसाइड कर पाएंगे एचसीएफ एलसीएम क्या निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे। जिसका भी आंसर आ जाएगा हैंड रेज करके अपना आंसर बता देंगे आप। तो बच्चों, कुछ बच्चों का तो आ गया होगा आंसर। जिसका आंसर आया है हैंड रेज करके बताइए मुझे। शाबाश। चलिए देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा टफ इसलिए हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता तो लग गया होगा कि एचसीएफ निकालना है इसमें, है ना। एचसीएफ क्यों निकालना है भाई? तीन हमारे पास टैंकर्स हैं, ठीक है, और तीन कंटेनर से आपको क्या है, तीन टैंकर से आपको अलग अलग क्वांटिटी ऑफ डीजल मिल रहा है। तो भाई उन तीनों का डीजल आपको मापना है, और कोई एक ऐसा बर्तन चाहिए जो इनको पूरा पूरा माप सके। तो भाई जो जैसे 403 है, एक टैंकर में 403 लीटर डीजल है, तो 403 से बड़ा तो बर्तन हो ही नहीं सकता ना। नहीं तो इसको पूरा पूरा कैसे मापेगा? अगर उसकी जो क्षमता है मापने की वो 403 लीटर से ऊपर होगी तो कैसे पूरा माप लेगा? इसीलिए भाई ऐसा चाहिए जो इन तीनों से तो छोटा हो। तो अगर कोई नंबर इन तीनों से छोटा आएगा तो वो एचसीएफ होगा। तो दैट मीन्स हमें निकालना है एचसीएफ। ये क्लियर हो गया? एचसीएफ निकालना है तो अब चीजें काफी आसान हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि एचसीएफ के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप 403 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए आपको, इसीलिए आप इनके सबके फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। फिर 434 का, 465 का, सबके फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो इनके फैक्टर्स आप कैसे निकालेंगे भाई? चेक करेंगे किससे डिवाइड हो रहा है किससे नहीं हो रहा। जैसे 465 है भाई, दिख रहा है 5 से तो हो ही रहा है, लेकिन 5 से छोटे नंबर से किसी से हो रहा है, 2 से तो नहीं हो रहा डिवाइड ये, लेकिन 3 से हो रहा है। कैसे पता लगा? 4 प्लस 6 कितना होता है? 10, 10 प्लस 5 15, 15 3 से भाग होता है, तो ये नंबर भी 3 से भाग होगा। तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, ठीक है। एक बच गया, 3 पंजे 15, 155 आ गया। कितना आ गया? 155 आ गया। अब ये 5 से होगा, 3 से दोबारा नहीं होगा डिवाइड, तो ना ही 4 से होगा, इसलिए हम 5 से इसको भाग कर रहे हैं। 5 दिया 15 और 5 कम 5, तो ये आ गए इसके फैक्टर्स बच्चों, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसको एक और कर देते हैं। यहाँ पे ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 2 से डिवाइड क्यों? क्योंकि जो इसकी लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर है, 2 से भाग हो रही है। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ये आ गया 217 आ गया 2 से भाग करके। अब क्या करना है? अब हमें फिर से चेक करना है, 2 से तो भाग नहीं हो रहा, तो 3 से चेक करेंगे। 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10, 10 आया इनका सभी डिजिट्स का सम। ये बच्चों डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हमने किए थे उससे की हेल्प से मैं कर रहा हूँ चेक की कितने से ये भाग हो सकता है। तो 3 से भाग करने के लिए क्या सीखा था हमने कि नंबर के जो भी डिजिट्स हैं सबको जोड़ दो, सबका योग कर दो, और अगर इनका योग 3 से भाग हो तो वो नंबर भी 3 से भाग होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको याद होगी बच्चों। अब क्या करना है भाई? 3 से भाग नहीं हो रहा तो 4 से देखेंगे। तो 4 से कैसे देखते हैं? 217 है, 217 को 4 से भाग करना है, तो लास्ट की 2 डिजिट उठा लीजिए, कितनी है? 17 है। तो 17 अगर 4 से भाग होगा तो 217 भी 4 से भाग होगा, लेकिन 17 4 से भाग नहीं हो रहा, तो ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब लास्ट डिजिट ना ही 0 है ना ही 5 है, तो ये 5 से ही भाग नहीं होगा। और ये जो 2 से भाग नहीं हो रहा, तो भाई 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 6 से भाग होने के लिए 2 और 3 दोनों से ही भाग होना चाहिए। फिर हम 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं इसको। 7 या 21, 7 एकम 7, तो इसका पता लगा हमें ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। इसके बाद क्या करना है बच्चों? इसके बाद इसको चेक करना है हमें।
इसी तरह से चेक करते जाएंगे, ना ही तो ये 2 से भाग हो रहा है, ना ही 3 से, ना ही 4 से, ना ही 5 से, ना ही 6 से, 7 से हम करके देखना पड़ेगा, क्योंकि 7 से हम कर सकते हैं इसको इजीली, रूल नहीं पढ़ा हमने इसका। फिर 8 से चेक कर सकते हैं, 8 से तो भाई तीनों डिजिट से तो चेक करना पड़ेगा, है ना। 8 से क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट जो हैं उनको भाग करके देखें, अगर वो भाग हो रहे हैं तो पूरा नंबर भाग हो जाएगा, लेकिन ये तो 3 ही डिजिट है, मतलब इस पूरे नंबर को 8 से भाग करके देख लीजिए। 9 से चेक करेंगे, 9 से भी डिवाइड नहीं हो रहा ये, ना ही ये 10 से भाग हो रहा है, ना ही 11 से, और ना ही 12 से, ठीक है। हमारा ये 13 से भाग हो रहा है। कितना आ जाएगा, 13 या 39, और 13 एकम 13, 31। तो ये इनके सबके फैक्टर्स आ गए बच्चों, फैक्टर्स पता लग गया आपको। तो मुझे यहाँ पे एक चीज पता है, जो 403 है उसका फैक्टर है 13 इंटू 31, 434 है उसके फैक्टर हैं 2 इंटू 7 इंटू 31, और 465 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 5 इंटू 31। ये इनके फैक्टर्स हैं। अब मुझे बताइए HCF कैसे निकालते हैं। HCF कैसे निकलता है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, HCF। तो जो ये 3 हमने फैक्टर निकाले हैं तीनों के, ठीक है, इनमें देखना पड़ेगा कॉमन फैक्टर। HCF समझ रहे हो ना, HCF की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई इनमें से हमें वो फैक्टर ढूंढ के निकालने हैं जो कॉमन है। तो ये कॉमन दिख रहा है आपको 31 सब में, 31 के अलावा कोई और फैक्टर है जो तीनों में कॉमन हो, और कोई फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए इसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 31 होगा। तो 31 अगर HCF है तो हमें पता लग गया अब कि भाई ऐसा कंटेनर कौन सा होगा 31 लीटर का, ठीक है, 31 लीटर का ऐसा कंटेनर होगा जो इन तीनों को पूरा पूरा माप सकेगा, ठीक है, तीनों टैंकर के डीजल को पूरा पूरा माप सकेगा। कैसे भाई, 31 से ये भी पूरा पूरा भाग हो जाता है, ये और ये तीनों पूरे पूरे भाग हो जाएंगे, दैट मीन्स 31 करके चाहे कितनी बार हो हम इसको माप सकते हैं, है ना। तो ये है हमारा मोटिव, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर that can measure the diesel exact number of times is 31 लीटर। 31 लीटर का वो कंटेनर है जो डीजल को पूरा पूरा माप सके, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सबका हो गया है। अगला सवाल करेंगे, चलिए नोट डाउन कीजिए। बच्चों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में हिंट दे दिया गया है कि इसमें HCF निकालना है या LCM निकालना है, तो वो तो आप निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद एक चीज ऐड कर दी गई है इसमें, तो एक स्टेप और आगे जाना है आपको। क्या बोला गया है कि भाई 3 नंबर है 6, 15 और 18, ठीक है, तो इनका सबसे लिस्ट नंबर निकालना है जिसको इनसे भाग किया जाए, 6 से कर लो, 15 से, 18 से भाग करोगे तो
उसका शेषफल हमेशा 5 आना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो नोट डाउन करो और सॉल्व करो इसको। तो बच्चों इस केस में अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? एलसीएम निकालने के लिए 6, 15, 18 तीनों को डिवाइड करेंगे, है कि नहीं? 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, 15 एज इट इज रहेगा और 9 पे 18। फिर 3 से भाग करेंगे इसको, 1, 3 5 15, 3 तिया 9। फिर 3 से भाग होगा तो 1, 5 और 1। फिर ये 5 से भाग हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे तीनों के केस में 1 आ गया है। तो इसका जो एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे? एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। कितना हो गया ये भाई? 2 इंटू 3 6 हो गया। 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18। 18 इंटू 5 कितना हो गया? 90। तो ये टेबल आपको आना जरूरी है बच्चों, पहाड़े आएंगे तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए एलसीएम तो इसका 90 आ गया, समझना बात को, एलसीएम 90 आ गया। तो जब भी हम इस 90 को 90 को अगर हम इससे भाग करते हैं, किसी भी नंबर से करते हैं, मान लीजिए 6 से भाग करते हैं, तो कितना आ जाएगा? ये पूरा पूरा भाग होगा, शेष 0 बचेगा इसमें। 6 एकम 6, कितना बच गया? 3 बच गया, 0 उतार लिया, 6 5 30। तो देखिए शेषफल 0 बचा है। हमें कितना चाहिए यहाँ पे शेषफल? 5 चाहिए। कितना चाहिए? ये 5 होना चाहिए था। तो ये कब 5 हो सकता है? ये 5 उस कंडीशन में हो सकता है जब ये 90 की जगह 95 होता, है कि नहीं? 90 की जगह अगर ये 95 होता तो शेषफल 5 बच जाता है हमारा। करके देख लीजिए आप। अगर मैं इसको अब 95 को भाग करता हूं किससे? 6 से, तो कितना आ जाएगा? 6 एकम 6, 3 बच गया, 5 उतार ले, 6 5 30। अब देखिए 5 शेषफल बच गया। तो रिमाइंडर ईच केस में 5 ही बचेगा, अगर इस केस में 5 बचा है तो, ठीक है। अब बाकी 2 से भी, 15 से और 18 से भाग करके देख लीजिए, 5 ही शेषफल बचेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि भाई द नंबर इज 90 प्लस 5 इज इक्वल टू 95। वो नंबर होगा 95, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, इसी तरह आप पढ़ते रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे से सॉल्व होते जाएंगे। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।